हेलो फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 4 में आज हम भारतीय कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इंडियन कृषि से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अपन आज जो स्टडी करेंगे इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में 52% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है और भारत देश की राष्ट्रीय आय में विकास करने के लिए कृषि का विकास करना बहुत आवश्यक है। भारतीय कृषि से भारत की राष्ट्रीय आय में 14.2% की सहायता मिलती है और प्रारंभ में इसके लिए विकास करने के लिए भारत सरकार की तरफ से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई। ये दोनों संस्थाएं राष्ट्रीयकृत नहीं है क्योंकि इन संस्थाओं में 51% शेयर इंडियन गवर्नमेंट के नहीं लगे हुए हैं और इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य भारत के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उपलब्ध कराकर कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत में कृषि विकास के लिए 1967 मतलब 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई। इसके बाद 1983 में दूसरी हरित क्रांति चली। ये दूसरी हरित क्रांति जो चली थी ये चावल के लिए चलाई गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर बोरलोग हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। और बोरलोग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। कई सारी क्रांतियां अलग अलग फसलों के लिए चलाई गई। एक एक करके अपन उनको स्टडी करते हैं। रजत क्रांति चलाई गई थी अंडे के लिए। बादामी क्रांति चलाई गई मसालों के लिए। अमृत क्रांति जो है वो नदी जोड़ों से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति जूट फल उत्पादन के लिए संबंधित है। पीली क्रांति सरसों उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से दोस्तों संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, जो कि अमूल के संस्थापक हैं। भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और लगभग 24% भागों पर प्रमुख रूप से उत्तरी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है और इसके बाद काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों अपन फसल के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस राज्य किस स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सी फसल पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं पाया जाता है। चावल और आलू पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। कॉफी और सनफ्लावर कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चाय सबसे ज्यादा असम में पाई जाती है। जूट दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। दलहन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तिलहन दोस्तों गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कपास गुजरात में पाया जाता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। दोस्तों, तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्यूरिंग बोलते हैं। ये वाला थोड़ा सा एमपी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रबर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। हल्दी आंध्र प्रदेश में। गरम मसाले केरल में। अंगूर महाराष्ट्र और नासिक में। आम और प्याज कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? महाराष्ट्र में। केसर जम्मू कश्मीर में। रेशम कर्नाटक में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। मक्का कर्नाटक में। काजू केरल में और सरसों राजस्थान में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फसल थी, इनके बारे में अपन ने अच्छे से स्टडी करा है। अब आगे चलते हैं। भारत में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। ये 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की और एक नकदी फसलें पाई जाती हैं। रबी की फसल जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं दोस्तों। इसके बाद इसके अंतर्गत रबी की फसल में कौन कौन सी? गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब फसलें बोई जाती हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और सोयाबीन ये सब खरीफ की फसल में आते हैं और ये खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर के में काट ली जाती हैं। उसके बाद तंबाकू, गरम मसाले, ये सब नकदी फसलों में आते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस लेक्चर में हमने भारतीय कृषि को अच्छे से स्टडी करा है। दोस्तों, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 2 से 1 क्वेश्चन आपको आराम से एग्जाम में देखने को मिलेगा इस लेक्चर से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।